हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की श्योर सीरीज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम ये इसी पेपर का जो अभी हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर के हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को शेयर कर दिया है ऑलरेडी। जो चैप्टर 1 था, आज हम चैप्टर 1 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें जो है इस श्योर सीरीज में आपको अति लघुत्तरीय के 10 प्रश्न मिलेंगे इस चैप्टर 1 के। और यहाँ पर आज हम पहले पार्ट में देखिए कितना कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया जाए, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो पहला जो प्रश्न है वो है, प्रशिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि अभी जो हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को कराया है उसमें शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर मैंने जो है वहाँ पे समझाया था। जो भी चीज़ें दी गई थी इस आपके श्योर सीरीज में। बाकी यहाँ पे केवल प्रशिक्षण है। तो अगर आपने लॉन्ग वाली वीडियो देखी होगी, लघु वाली वीडियो देखी होगी, लघुत्तरीय वाली, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रशिक्षण आखिर है क्या। तो यहाँ पे फिर भी जो उत्तर लिखा गया है हम उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप वो वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा जिसमें कि हमने जो लघुत्तरीय प्रश्न का चैप्टर 1 का जो हमारा क्लास 1 है वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि प्रशिक्षण का अभिप्राय अधिगमकर्ता को किसी कला, कौशल, व्यवसाय आदि में अभ्यास द्वारा दक्षता व प्रवीणता लाने से है। प्रशिक्षण एक प्रकार की तकनीकी है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के स्वीकृत मानकों के अनुरूप एक व्यक्ति में ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति को विकसित किया जाता है। अब प्रशिक्षण का मतलब इंग्लिश में देखिए होता है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग, अगर हम लैंग्वेज जब ये ट्रेनिंग सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि उसको किसी चीज़ में परिपक्व करना है। यानी जो व्यक्ति है अगर हमको उसको ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, वो किसी प्राइवेट जॉब के सेक्टर में हो सकती है, कंप्यूटर रिलेटेड हो सकती है, यानी किसी भी तरह से। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं आर्मी के जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि जो उनके अंदर कौशल क्षमता है, जो उनकी कला है, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, उनको विकसित किया जा सके। तो ट्रेनिंग इसीलिए होती है। तो प्रशिक्षण का जो अभिप्राय होगा वो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अधिगमकर्ता के क्षेत्र में देखें तो अधिगमकर्ता को किसी भी कला या उसके अंदर कोई कौशल है, कोई व्यवसाय आदि है, तो उन सभी चीज़ों में उसका अभ्यास द्वारा उसमें हम क्या लाते हैं, दक्षता लाते हैं, उसमें प्रवीणता लाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग की हमने बात करी तो उसमें आर्मी का एग्ज़ाम देने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो उस चीज़ में बिल्कुल दक्ष हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, बिल्कुल उस चीज़ में रम जाते हैं कि उनको किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं है। और कोई भी अगर उनके साथ सिचुएशन जो है वो घट रही है तो उसको किस तरह से उसमें बिना डरे उससे हमें जो है उसका हमें समाधान करना है, ये सारी चीज़ें जो हमें ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं। तो नॉर्मल डे में अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें या नॉर्मल किसी व्यवसाय या किसी कला या किसी कौशल जो भी आप में है, अगर आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उस चीज़ में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल दक्ष हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। और ये भी क्या है, एक प्रकार की तकनीकी है। और इसके द्वारा व्यक्ति में क्या हो जाता है कि स्वीकृत, यहाँ पे लिखा है कि किसी क्षेत्र विशेष के स्वीकृत मानकों। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि अगर आप आर्मी के लोगों को शिक्षा की ट्रेनिंग देने लगेंगे तो शायद वो उसके काम की नहीं होगी। तो वही है कि किसी क्षेत्र विशेष के जो स्वीकृत मानक होंगे, मतलब किसी क्षेत्र विशेष का जो एक मानक तय किया गया है कि इस क्षेत्र में हमको इन्हें किस तरह से दक्ष बनाना है, प्रवीण बनाना है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, तो उन मानकों के अनुरूप हम व्यक्ति में क्या करते हैं, उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनकी मनोवृत्ति को जो है विकसित किया जाता है। ये होता है प्रशिक्षण। तो अति लघुत्तरीय है तो आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की विशेषताएं ऑलरेडी हमने जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में देखा है।
तो यहाँ पे 2 ही विशेषता पूछा है, तो आप लिख दीजिएगा कि शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। तो आप ये काम करिएगा कि क्योंकि शब्द सीमा के हिसाब से आप 2 को भी मिला के एक विशेषता बना सकते हैं। जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, ये पहला आप कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, या फिर 2 को मिला दीजिए कि शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है और ये इसमें शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया जो है होती है। और शिक्षण एक लक्ष्य केंद्रित प्रणाली है। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आपको 2 ही लिखना है। आप चाहे मिला के 2 का पेयर करके लिख दीजिए एक करके, और या फिर एक ही लिखेंगे 2 तब भी हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे 2 ही विशेषता पूछा है, तो आप कर लीजिएगा। विशेषताओं को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लघु उत्तरी में। देखिए सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें पता है कि विद्यालय जो है वो क्या है, एक सामाजिक अंग है। विद्यालय कहीं ना कहीं समाज का एक विभिन्न महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है। और सामाजिक शिक्षण प्रक्रिया भी, जब ये समाज के अंतर्गत विद्यालय आता है, समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो जो शिक्षण प्रणाली है वो भी क्या होगी, एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। और यह कला व विज्ञान दोनों है, यानी शिक्षण में देखें तो कला और विज्ञान दोनों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें आप देखिए तो उसमें ऑर्डर नहीं दिया जाता, उसमें निर्देशन, उन्हें बच्चों को गाइड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षण क्या है, एक निर्देशन की प्रक्रिया है। और अगला है शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। मतलब इसमें अगर शिक्षण हो रही है तो अध्यापक किसी को तो शिक्षण प्रदान कर रहा होगा, किसी को तो सिखा रहा होगा, तो वो कौन होता है, विद्यार्थी होते हैं। तो इसमें हमेशा ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें यह आमने सामने होती है, अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया जो है वो चलती है। अगला है शिक्षण एक लक्ष्य केंद्रित प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा अगर हम बच्चों को प्रदान करता है, कोई भी अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि बच्चा उस चीज़ को सीख सके, जान सके, उसका बाद में उपयोग कर सके दैनिक जीवन में भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये शिक्षण की कुछ विशेषताओं में जो है आती हैं। यहाँ पे आपको 2 लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बाकी अगर आप साइड में देखिए तो ये भी बताया गया है कि ये प्रश्न किस साल पूछा गया है। तो 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो ये शिक्षण क्या होती है, तो उसको यहाँ पे डॉक्टर माथुर के अनुसार है कि शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी लघु उत्तरी में शिक्षण क्या होता है वो हमने देखा है। शिक्षा का जो सामान्य अर्थ यही है कि ज्ञान प्रदान करना, चीज़ों का बोध कराना, ठीक है, विद्यार्थियों को तथ्यों का बोध कराना, ये होता है शिक्षण का सामान्य अर्थ। अगर आप लघु वाली वीडियो देखेंगे तो आपको जो है शिक्षण क्या होता है वो पता लग जाएगा। तो आप वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब भी आपका काम जो है सही चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने शिक्षण को परिभाषित करने के लिए कहा है, तो क्योंकि सामान्य अर्थ में उसे परिभाषित करने के साथ साथ वहाँ पे मैंने लघु में कुछ परिभाषाएं भी आपको शेयर की हैं, तो आप वहाँ परिभाषाएं जो भी आपको इजी लगती है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है डॉक्टर माथुर के अनुसार बताया गया है कि डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो जो डॉक्टर माथुर है वो कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ है वो है कि शिक्षार्थी को ऐसे मौके, ऐसे अवसर देना जिनसे शिक्षार्थी क्या करे, वो खुद प्रकृति के अनुरूप, अपनी अवस्थाओं के अनुरूप जो समस्याएं उसके समक्ष आती हैं, उन समस्याओं को हल करने की क्षमता जो है उस विद्यार्थी के अंदर हम जो है विकसित कर सकें। यानी विद्यार्थी खुद उन समस्या को हल करने की क्षमता जो है प्राप्त कर सके। शिक्षण यही होता है कि हम उस तरह से बच्चों को, उस तरह से हम शिक्षार्थी को जो है अवसर प्रदान करें कि वो समस्या से डरे नहीं, बल्कि समस्या को हल करने का जो है क्षमता खुद ब खुद प्राप्त कर सके और खुद समस्या के अनुरूप वह कुछ योजनाएं बना सके। फिर उस समस्याओं को योजना बनाने के साथ साथ जो भी शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर सकता है उस चीज़ को दूर करने के लिए उसको इकट्ठा करे और फाइनली जो है उसका प्रयोग करके अपनी समस्याओं को दूर करे और अपने लक्ष्यों को जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का जो है परिभाषा है। बाकी ऐसा नहीं कि आप केवल डॉक्टर माथुर का ही लिखेंगे, आप अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं दी हैं, शिक्षण को परिभाषित किया है, आप उनके भी परिभाषाओं को यहाँ पे लिख सकते हैं।
ये प्रश्न आपको 2019 में देखने को मिलेगा। और बात करें हम चौथे प्रश्न की, तो शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो ये आपके 2018 के पेपर में पूछा है। तो शिक्षण के जो 2 उद्देश्य हैं उसको भी लघु उत्तरी में आपने देखा ही है, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमें 2 उद्देश्य पूछा है और यहाँ पर 4 उद्देश्य जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो कोई भी 2 आपको जो ईजी लगे आप कर लीजिएगा। बाकी क्या लिखेंगे कि शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बालक अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक स्थान पर हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन शिक्षण का अर्थ केवल विषय का ज्ञान लेना ही नहीं, अपितु शिक्षण के कई सारे उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। क्योंकि शिक्षण ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं तभी आप अध्यापक द्वारा ही आपको शिक्षण मिले, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण की अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो व्यापक अर्थ में मैंने लघु उत्तरी में ही आपको बताया था कि व्यापक अर्थ में जो शिक्षण को अगर हम समझें तो ये जीवन पर्यंत चलती है। हम कभी भी ऐसा नहीं कि किसी विद्यालय में रहकर ही हम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि शिक्षण का अर्थ ही है ज्ञान प्राप्त करना, सीखना। ठीक है, ज्ञान बच्चों को, लोगों को सिखाना, लोगों को ज्ञान का बोध कराना, तथ्यों का बोध कराना, ज्ञान प्रदान करना, यही तो होता है शिक्षण। तो क्या कोई व्यक्ति ही हमें ज्ञान सिखाएगा, कोई व्यक्ति के द्वारा ही हम कुछ सीखेंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं। अगर हमारी लाइफ में आप देखो तो अगर हमारी लाइफ में कोई घटनाएं घटित होती है तो उन घटनाओं से भी हम सीखते हैं कि अगर लाइफ में आप दोबारा से अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमें किस तरह से हैंडल करना है इसको। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी स्थान, कहीं से भी आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है सीखते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, हमेशा चलने वाली, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा किसी न किसी माध्यम से सीखता ही रहता है। तो शिक्षण जो है ऐसा नहीं कि शिक्षण केवल विद्यालय में ही सीमित है। शिक्षण जो शिक्षण है वो एक व्यापक अर्थ में है कि हम कभी भी किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो कुछ उद्देश्य जो है शिक्षण के जो है वहाँ यहाँ पर जो है बताए गए हैं। पहला है कि शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवकोपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। यानी शिक्षण का एक उद्देश्य ये है कि हम शिक्षार्थी को को जीवकोपयोगी जो है ज्ञान प्रदान करें कि वो आगे अपनी उस ज्ञान का जो है उपयोग करके, प्रयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो और साथ ही साथ उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं, उसके व्यक्तित्व, उसकी कुशलता आदि में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। शिक्षण का इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सकें। ये भी शिक्षण का उद्देश्य है कि वो बच्चों में क्या करें, सीखने की जो प्रोत्साहन क्षमता है उसको बढ़ाए, ताकि बच्चे जो है पढ़ने और साथ ही साथ जो अन्य कार्य है उसको करने में भी रुचि ले। तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, यानी बच्चों में जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक आत्मविश्वास डेवलप हो कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये भी शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। चौथा है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना व उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यानी बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियों को जो है सही दिशा देना, यानी बच्चों को ये सिखाना, समझाना कि क्या सही है, क्या गलत है, और उन्हें एक सही मार्गदर्शन देना, और ताकि बच्चे जो है आगे जाके अपने देश, अपने समाज, अपने घर परिवार और विश्व में जो है, विश्व कल्याण में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो ये आपने देख लिया कुछ शिक्षण के उद्देश्य क्या थे। अगला यहाँ पे है शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षण से क्या तात्पर्य है ये लघु उत्तरी में आपको मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और ये जो है 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है। चैप्टर 1 के लघु उत्तरी प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षण का सामान्य अर्थ ज्ञान प्रदान करना तथा तथ्यों का बोध कराना है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षा अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विधियों जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्य पुस्तकों का। तो आगे की लाइन अगले पेज पे है, सेम यही चीज़ें, यानी सेम यही पैराग्राफ लघु उत्तरी में भी है, उसी को यहाँ पे केवल अति लघु उत्तरी में छाप दिया गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है एक बार, ताकि आप कभी भूलें नहीं, तो आप लॉन्ग वाली वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं।
आगे है कि सहारा लेता है, वह अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शिक्षण है वो क्या है, ज्ञान प्राप्त जो है ज्ञान को प्रदान करना या फिर किसी तथ्यों का बोध कराना। यानी विद्यार्थियों को जब हम ज्ञान प्रदान करते हैं जो और उनको किसी भी तथ्य के बोध कराते हैं, तथ्यों का बोध कराते हैं, उनको समझाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो जो प्रक्रिया होती है सिखाने की, समझाने की, वही होती है हमारी शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो यानी उसी को हम शिक्षण कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि शिक्षक को अगर बच्चों को कुछ समझाना है, सिखाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि केवल बोल के ही समझाएगा। शिक्षक जो है वो चाहेगा कि बच्चों को समझाने के लिए वो जितना ईजी वे हो सकता है उसको अपनाए। तो इसके लिए वो कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करता है, कुछ शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप का भी प्रयोग करता है। जैसे शिक्षा अधिगम सामग्री की बात करें तो वो टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह की यूज कर सकता है समझाने के लिए, चार्ट वगैरह का यूज कर सकता है। साथ ही कुछ शिक्षण विधियों में जैसे व्याख्यान विधि, कहानी विधि, खेल विधि, ठीक है, बहुत प्रश्नोत्तर विधि, इस तरह की बहुत सारी विधियाँ जो है शिक्षक उपयोग करता है बच्चों को अच्छे से सिखाने समझाने के लिए। और कुछ एक्टिविटी भी करा सकता है, जैसे खेल विधि में कुछ एक्टिविटी हो गई, क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी हो गई। तो ताकि बच्चा क्या है, ओवरऑल शिक्षक का जो मोटो, जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चों को चीज़ों के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट उसे समझाना है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो शिक्षण जो है यही होता है, और शिक्षण के माध्यम से ही छात्र जो है विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है, सीख पाता है, और साथ ही सीखने के लिए प्रोत्साहित भी होता है, क्योंकि अध्यापक बहुत सारे तरीके यूज करता है ताकि बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखें। तो ये होता है शिक्षण का अर्थ। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे छठा है, लेकिन अब छठे से लेकर 10वें तक के प्रश्न को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे, यानी क्लास 4 में आप इसको देखेंगे। लघु तरीका पार्ट 2 होगा। तो मैं यहाँ पर अगर आप थंबनेल देखेंगे तो मैंने चैप्टर वाइज जो लिखा है, पेपर, चैप्टर सब कुछ हमने लिखा हुआ है, तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी कैसी लगेगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।